खालिद साहब बताइएगा, ये क्या मामला है? आपने अपने पेपर जमा करवाए लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। ये जो पीटीआई के अंदरूनी मामला इस वक्त चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो बैरिस्टर गौर साहब की वजह से हो रहे हैं? क्योंकि ये कराची से भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं कि शायद ये पेड जो है वो मतलब नॉमिनेशन हो रही है बैरिस्टर गौर की वजह से, या कोई और मामला हैं। पीटीआई से आप 2010 से वाबस्ता हैं, आपकी पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर खान साहब के लिए क्या खिदमात हैं? आप इस वक्त चंगेज़ अहमद खान काकड़ जो हैं उनके हवाले से बताइएगा, क्योंकि वो इस NA 102 से वो लड़ रहे हैं पीटीआई की जानिब से। आप खुद को उनके साथ किस तरह कंपेयर करते हैं कि अगर उनकी जगह आप होते तो अभी बैरिस्टर गौर साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे खुद के हवाले से, या जो भी आपको लगता है कि यार पार्टी में जो मामला चल रहे हैं आइंदा पार्टी को छोड़ने तो नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MB पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक खालिद शफीक साहब, जो कि एडवोकेट हैं फैसलाबाद में, जो इमरान खान साहब की पीटीआई के जितने भी केसेस हैं उनको भी डील करते रहे, और स्पेशली 9 मई के हवाले से इन्होंने काफ़ी केसेस जो है इमरान खान साहब के वो फैसलाबाद से जो है वो उनको डिफेंड किया, और ये जो इमरान खान साहब की सिस्टर हैं उनके भी केसेस ये डील कर चुके हैं। तो इस हवाले से हम सारी डिटेल जो है वो मलिक खालिद शफीक साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब बताइएगा, ये क्या मामला है? आपने अपने पेपर जमा करवाए लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। नहीं, मेरे पेपर रिजेक्ट नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि मैंने 101 हल्का ने दूसरा है कि 102 में अपने नॉमिनेशन पेपर पार्टी के कहने पर मैंने जमा करवाए थे। तो उसमें हुआ क्या है कि एक 102 में एक पार्टी से मुतल्लक नहीं है, एक हमारे लायर हैं जिसका फैसलाबाद से तल्लक नहीं है। वो बेसिकली डोमिसाइल उनका टोबे का है, गोजरे के रहने वाले हैं, जो हल्के से नज़रअंदाज करते हुए मेरी सर्विसेज को सारी को सबूताज करते हुए और इग्नोर करते हुए उस वकील को दे दिया जो पीटीआई से तल्लक नहीं है, बल्कि मैंने वो अब वर्कर के केसेस के लिए पेड वकील करवाया था, उसको दे दिया गया। इसी तरह 102 में जो मुझे पता चला था, मुझे पहले मेरी टिकट जारी कर दी थी, ओके हो गई थी। बाद में हमाद अदर साहब के जो दोस्त हैं राना आतिफ साहब, वो एक दोस्ती के खाते में उसको दे दी गई टिकट, और इसी तरह जो 102 में दी गई है वहाँ पे पाकिस्तान बार कौंसिल की और पंजाब बार कौंसिल की सियासत के नज़र में उसको टिकट दे दी, जिसका पार्टी से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। सही। ये जो पीटीआई के अंदरूनी मामला इस वक्त चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो बैरिस्टर गौर साहब की वजह से हो रहे हैं? क्योंकि ये कराची से भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं कि शायद ये पेड जो है वो मतलब नॉमिनेशन हो रही है बैरिस्टर गौर की वजह से, या कोई और मामला हैं? जी, उसमें ये है कि बेसिकली तो इमरान खान साहब बेसिकली हर चीज़ को वर्कर को अपने जो जितने भी लीडरान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं। बदकिस्मती से जब खान साहब अंदर चले गए हैं तो उस हवाले से उस लेवल का तो कोई लीडर मौजूद नहीं है जो मेरिट पे फैसला कर सके, क्योंकि मेरिट का तरीकाकार है, हर बंदे की प्रोफाइल चेक की जाती है, प्रोफाइल के बाद फिर उसको टिकट एलोकेट की जाती है कि हाँ ये सर इंटाइटलमेंट बनती है कि नहीं बनती, जिस तरह सभी पार्टियों में होता है। खान साहब ने पहले भी इंटरव्यू किए थे इस वक्त, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि गौहर साहब अभी नए आए हैं, इसको चेयरमैनी का जो खान साहब ने जो उनको जिम्मेदारी दी गई हैं, वो पार्टीज के जो जितने भी जो हैं एस्पायरेंट्स हैं, जो टिकट होल्डर हैं, उनको ज़ाती तौर पर जानते नहीं है। उन्होंने भी ज़ाती पसंद या नापसंद के फैसले किए हैं। इसी तरह और जो पंजाब हमारे हामिद खान साहब भी हैं, वो भी ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, क्योंकि उनका जो क्लास है वो अपर लेवल पे चले गए हैं। वो उनको कहीं उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि किसका फैसलाबाद में किसी का क्या तल्लुक है, किसने पार्टी के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन की है, कितना वर्क है, कितनी लॉयल्टी है। इवन डैट के अभी भी जो बहुत सारे बंदे जो बड़ी ताकतों के बंदे, उनको भी टिकट दी गई। पीटीआई से आप 2010 से वाबस्ता हैं, आपकी पीटीआई के लिए खास तौर पर खान साहब के लिए क्या खिदमात हैं? जी, मैंने 2010 में पीटीआई को खान साहब की आइडियालॉजी की बेस पे मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे पीटीआई की जानब से 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने करवाया था, और मुझे सेक्रेटरी का ओहदा दिया था डिस्ट्रिक्ट का। बाद में इसी डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट बना हूँ IDF का, और उसके बाद मैं डिवीज़न का प्रेसिडेंट बना हूँ। एज ए डिवीज़न वर्क पूरी डिवीज़न में जंग टोबा वगैरह मैंने वर्क किया पार्टी के लिए। इसी तरह मुझे पंजाब की जिम्मेदारी, इंसाफ फॉर वेस्ट रीजन पंजाब की जिम्मेदारी, इवन कि मैं साथ वेस्ट रीजन का प्रेसिडेंट भी पीटीआई का मौजूद हूँ। ओवरऑल जब फ़र्क भी छोड़ गया, जब इतनी मुश्किल आई, हमने पूरी रीजन चलाई गई है, रीजन चलाई, सारे को वर्क को सारे वर्कर को साथ अटैच किया। अभी मैं कह रहा हूँ कि जब मुश्किल हालात में जब एक खौफ का आलम था, हू का आलम था, उस वक्त मैंने
वर्कर के साथ खड़ा होकर वर्कर को मैंने लीगल असिस्टेंस दी है फ्री ऑफ कास्ट। पार्टी को फैसलाबाद मैंने जोड़ा है, ये एक हल्के की बात नहीं है, 2 हल्के की बात है, पूरे फैसलाबाद में मैंने वर्कर को सपोर्ट किया है। तो इसके बावजूद मेरिट से हटकर फैसले किए गए हैं। मैं समझता हूँ इसमें खान साहब इधर नहीं है, खान साहब के साथ कंसल्टेशन नहीं हुई, ना लिस्टें इन्होंने अंदर जाने दी हैं, उस वजह से जो फैसले हुए हैं डीमेरिट हुए फैसले। अच्छा, आप इस वक्त चंगेज़ अहमद खान काकड़ जो हैं उनके हवाले से बताइएगा, क्योंकि वो इस NA 102 से वो लड़ रहे हैं PTI की जानिब से। आप खुद को उनके साथ किस तरह कंपेयर करते हैं कि अगर उनकी जगह आप होते तो आप क्या डिफरेंस करते? देखिए मैं वर्कर आदमी हूँ, पार्टी का मेरा तल्लक पुराना है, वर्कर हूँ। जो जितना भी 9 मई के वर्कर थे, खासतौर राना सनाउल्लाह के डेरे पे जो थे 400-500 वहाँ पे, वो सारे के साथ मेरे साथ अटैच है। दूसरा, वहाँ के हल्के में मेरी एक बरादरी बड़े लेवल पे यह है कि तकरीबन 30 से 35% जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे 5.5 लाख में, उनमें से तकरीबन 1 लाख के करीब जो मलिक बरादरी से तल्लक है। दूसरा, मुझे वहाँ पे वर्कर जानते हैं, फ़र्क हबीब के साथ मैं रहा हूँ और 14 साल मेरी पार्टी के साथ सर्विसेज है। खान साहब के साथ मैंने केसेस लड़े हैं, खान साहब की सिस्टर उज़मा खान साहबा के हैं, वर्कर के हैं, लीडर के हैं, इवन के मैं कहता हूँ कि चंगेज़ खान काकड़ को जो टिकट दी गई है वो तो ऐसे ही है कि चंगेज़ काकड़ उसका वकील रहा है अब शेर अली का, तो ये उसके हाथ में, ये उनकी प्लेट में दे रहे हैं टिकट, ये सीट जो उनके हाथ में जा रही है। अभी बैरिस्टर गौर साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे खुद के हवाले से, या जो भी आपको लगता है कि यार पार्टी में जो मामला चल रहे हैं? मेरी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि सबसे पहले ये इतनी बड़ा मनसब दिया गया, खान साहब ने इतना ट्रस्ट करके आपको जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक चेयरमैन के होते हुए, एक इतना बड़ा मनसब होते हुए आपको एक ग्रास रूट लेवल पर वर्कर को और मेरिट को देखना चाहिए था, ना कि ऊपर जो रिपोर्टें दी गई थी उसके ऊपर फर्क नहीं करना चाहिए। इससे होना क्या है कि जो वर्कर था उसका राइट इस्तेसाल हुआ है और कल को जो आपको टीम चाहिए जो फाइट करने वाली, वो आप तैयार नहीं कर सके। जो वर्कर आता वो खान की आइडियालॉजी में खड़े हैं, जिन्होंने FIR भी बर्दाश्त की हैं, मैंने खुद भी FIR की हैं, इसके अलावा FIR होने के बावजूद मैं खड़ा हूँ। तो इसलिए जो मेरिट पे फैसले, आप बहुत सारे हलकों में जो गलत फैसले हुए उनको रिव्यू किया जाए। चलिए, मेरा लास्ट सवाल है कि आप आइंदा पार्टी को छोड़ने तो नहीं जा रहे? जी, मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, मैं खान साहब की आइडियालॉजी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि खान का एक जो नारा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। दूसरा, खान साहब की जो आइडियालॉजी है वो बेस अपॉन जो है इस्लाम है, और मैं कहता हूँ एक सच्चा मुसलमान है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जब ये अपनी आइडियालॉजी से खान साहब या पार्टी हट जाएगी तो मैं पार्टी को फिर छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। MB पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।